ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं। 9 सितंबर 2025। आज बागवान बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे अभी कांटे से फूल बन रहे हो, तो सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। अंडरलाइन कराते कहा कि तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, अर्थात संपन्न बनना है, तब तुम फिर वहाँ जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटे से फूल बन रहे हैं, तो हमेशा सबको सुख देना है। बाबा कहे फूल को सब अपनी आँखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। बाबा तुमको कांटे से फूल बनाते हैं, तो इस स्मृति से बच्चों को क्यों नहीं खुशी होती। ब्रह्मा बाबा को तो वंडर लगता है, शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं, तो एकदम इस स्मृति से नशा चढ़ जाना चाहिए। फिर कहा कि मोस्ट वैल्यूएबल शिव बाबा हैं, हमको वैल्यूएबल बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंच ते ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। फिर विशेष प्यार की अनुभूति कराते कहा कि बाप आकर समझाते हैं, जिनका बाप के साथ पूरा लव है, उनको बाबा की बहुत कशिश होंगी। अब आत्मा को बाप कैसे मिले, लव की बात यहाँ साकारी दुनिया में होती है। तो ऐसे रूहानी बाप को एकदम पकड़ लेना है। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप तो हमारी ऐसे जीवन बनाते हो, सदा सुखदाई, जहाँ कोई भी दुख नहीं। ऐसे बाप से बहुत लव होना चाहिए। फिर बाबा कहे लव क्यों नहीं है, क्योंकि कट चढ़ी हुई है, तो याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेंगी नहीं। जितना लव से याद करेंगे, उतना आत्मा से कट निकलती जाएंगी। फिर स्मृति दिलाई कि 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, सब पापात्मा बन गए हैं। अब वह पास्ट के विकर्म कैसे कटे, उसके लिए बाबा कहते हैं पवित्र बनना है। बाप को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएंगी, फिर यह पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों को इस स्मृति से अपार खुशी में रहना चाहिए। हमें सत बाप, सत टीचर, सत गुरु आकर ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं। अभी तुमको यह भासना आती है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। और साथ में कहा कि बाप जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वह हमें पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी युक्ति रचनी चाहिए, मैगजीन में, पेपर में हम ऐसे क्या डालें जो सब पढ़कर बाप को पहचान जाए, बाप के ऑक्यूपेशन को पहचान जाए। फिर भविष्य की एडवांस पार्टी की बहुत गुह्य बातों को समझाते हुए नशा दिलाते कहा कि तुम अभी कितने साधारण हो और बनते देखो क्या हो, विश्व के मालिक। तुम्हारा अभी कितना श्रृंगार होता है, गोल्डन स्पून इन माउथ। यह सतयुग का गायन है। अभी भी कोई बाबा के अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। बाबा कहे इन एडवांस तो कोई जाएंगे ना, ऐसी निर्विकारी आत्माओं के पास पहले पहले श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। बाबा कहे एडवांस पार्टी वाली आत्माओं को गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे, बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होंगी, इतना दुख नहीं होगा। बाबा कहे आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। धीरे धीरे सब आएंगे, तब तुम्हारा नाम बाला होगा। और साथ में बाबा कहे ज्ञान से सर्व की सद्गति मैं करता हूँ, तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। तुम कितने खुश होते हो, अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं, बाबा आए हैं हमको लेने के लिए। फिर याद के लिए कहा कि तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो, स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना निशान तक, बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ वापस आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़ कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे सतयुग में। मुख्य इसमें है याद की यात्रा। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहे अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम उनको भूल जाते हो। तूफान तो आएंगे, बाबा हिम्मत दिलाते हैं। फिर कहा कि बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको इसमें मुख से कुछ भी बोलना जपना करना नहीं है, चुप रहना है।
बस चुप शांत रहकर एक बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को फिराना है और स्वमान दिलाते स्मृति दिलाई कि तुम कैसे रूहानी लाइट हाउस हो। तुम्हारे एक आंख में मुक्ति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। बाबा को याद करते करते तुम क्षीर सागर सतयुग में चले जाएंगे। और आज बाबा ने अच्छे महावीर पुरुषार्थी बच्चों का पुरुषार्थ बताया कि वह कभी भी माया के तूफानों में हिलेंगे नहीं। वह बाबा को कहेंगे, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। जो फर्स्ट क्लास अच्छे बच्चे हैं वह अच्छी रीति पढ़कर अपना कर्मों का रजिस्टर, पुरुषार्थ का रजिस्टर अच्छा रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। तो बाबा कहे, माया की ताकत नहीं जो ऐसे महावीर बच्चों को हिला सके। और विशेष कहा कि तुम बच्चे जितना सर्विस करते जाएंगे, सेंटर्स खोलते जाएंगे, तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। जो सेवा करते हैं उनकी कल पहले भी हुंडी भरी थी। सांवल शाह बाबा हुंडी भंडारी ज़रूर भरेंगे। तुम सर्विस करते रहेंगे तो तुम्हारे हर कार्य आपे ही होते रहेंगे, क्योंकि सांवल शाह बाबा साथ हैं। लास्ट में और स्मृति और नशा दिलाते कहा कि अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आए तब तो महावीर महावीरनी की ताकत दिखने में आए। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, महावीर बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। मीठे बच्चे तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो, तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। आज मुरली से प्रश्न है, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर में कहा, बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो, उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरा पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। आज का वरदान है, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। विस्तार में बाबा कहे, अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगी और दूसरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन करेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। बाबा कहे, शुद्ध संकल्पों की शक्तियों का स्टॉक जमा कैसे होगा? रोज की जो मुरली सुनते हैं उन पॉइंट का स्वरूप बनेंगे और शक्ति स्वरूप बनकर उसको कार्य में लाएंगे। आज का स्लोगन है, मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजयी होंगी। मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष विदाई दो, तब विजयी होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सुकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का अभ्यास है, जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेंगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएंगी। अर्थात मनसा शक्ति द्वारा सेवा करने से हर कार्य में सफलता मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।